मैंने गांव के लिए नेशनल हाईवे तक सीधी पक्की सड़क बनवाई थी, लेकिन जब मेरे पिता गांव लौटे तो उनसे 2000 रुपए टोल मांगा गया। मैंने गांव के प्रधान को फोन किया तो उसने उल्टा कहा कि 50 लाख की सड़क मेंटेनेंस फीस दो वरना गांव के नियम मानो। जब सड़क बन रही थी तब प्रधान सीना ठोक कर कहता था, तू पूरे गांव का गर्व है। और आज हाल ये था कि मेरे पिता को अपने ही घर जाने के लिए पैसे देने पड़ रहे थे। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया, जिस 5 किलोमीटर की सड़क मैंने बनवाई थी उसे तुड़वाकर फिर से मिट्टी का रास्ता बना दूंगा। तेज बारिश हो रही थी। पिता प्लास्टिक की बरसाती पहने ट्रैक्टर की सीट पर सिकुड़े बैठे थे। पीछे की ट्रॉली में अभी अभी खेत से बचाकर लाई गई धान भरी हुई थी, लेकिन गांव के बाहर उनकी गाड़ी रोक दी गई थी। सड़क के बीचों बीच लोहे का एक बैरियर लगा था, उस पर लाल बोर्ड टंगा था। ऊंचाई 2.2 मीटर, वजन सीमा 5 टन। बैरियर के पास रेनकोट पहने सुरेश खड़ा था, हाथ में लोहे की रॉड लिए। उसने पिता को घूरते हुए कहा, चाचा बेकार कोशिश मत करो, ये बैरियर अभी अभी वेल्ड किया गया है, तुम्हारी गाड़ी ओवरलोड है। पिता ने समझाने की कोशिश की, बेटा ये सड़क तो मेरे लड़के ने बनवाई है, मेरी ट्रॉली में मुश्किल से 3 टन धान होगा, सड़क कैसे टूट जाएगी। सुरेश हंस पड़ा, नाम लेकर डराने की कोशिश मत करो, सड़क अब गाँव की संपत्ति है। तुम कहते हो 3 टन है, लेकिन मुझे तो 10 टन लग रही है। अगर सड़क टूट गई तो भरपाई करोगे। पिता जल्दी से नीचे उतरे और ट्रॉली की तरफ इशारा किया, सच कह रहा हूँ 3 टन से ज्यादा नहीं है, लेकिन सामने वाला टस से मस नहीं हुआ। नियम तो नियम है, जाना है तो 2000 रुपए रोड डैमेज फीस दो। पिता का चेहरा उतर गया, इतने पैसे कहाँ से लाऊं, पूरी फसल बेचकर भी मुश्किल से कुछ बचेगा। पैसे नहीं है तो यहीं बारिश में खड़े रहो। इतना कहकर वह सड़क किनारे बने केबिन में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। पिता बारिश में भीगते हुए लगातार खिड़की पीटते रहे, सुरेश दरवाजा खोलो। जब सड़क बनी थी तब कहा गया था कि हमारे घर वालों को कभी नहीं रोका जाएगा। अंदर से झुंझलाई हुई आवाज आई, दूर हटो, मेरा दिमाग मत खराब करो। जब मैं गाँव पहुंचा तो जो नजारा देखा उससे खून खौल उठा। पिता पूरी तरह भीग चुके थे, कीचड़ में खड़े होकर बंद खिड़की के सामने हाथ जोड़ रहे थे। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा और कंधे पर हाथ रखा। पापा, उन्होंने पलटकर मुझे देखा, बेटा तू आ गया, ये लोग जाने नहीं दे रहे, 2000 रुपए मांग रहे हैं। मैंने केबिन की तरफ देखा, अंदर गुस्से की आग धधक उठी। 2 साल पहले मैंने अपनी जेब से 5 करोड़ रुपए खर्च करके ये सड़क बनवाई थी, गांव से 1 पैसा भी नहीं लिया था। तब यही लोग मुझे गांव का मसीहा कहते थे और आज उसी मसीहा के पिता से सड़क पर चलने का टैक्स वसूला जा रहा था। मैं सीधे केबिन तक गया और दरवाजे पर जोरदार लात मारी, धड़ाम, दरवाजा खुल गया। सुरेश बाहर निकल। वह आराम से कुर्सी से उठा, अरे बड़े साहब लौट आया हूँ, अब बता ये सब क्या है। वह बेफिक्र अंदाज में बोला, नियम है, ये बैरियर किसने लगवाया, ग्राम पंचायत ने फैसला किया है, गाँव की संपत्ति बचानी है, बड़े वाहनों से सड़क खराब होती है। मैंने गुस्से में कहा, ये कोई ट्रक नहीं, खेती वाला ट्रैक्टर है। वह हंस पड़ा, मेरे हिसाब से बड़ा वाहन है तो बड़ा वाहन है। फिर ताना मारते हुए बोला, तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, लेकिन इस गांव में फैसला अभी भी हमारा चलता है। 2000 रुपए दो और बैरियर खुल जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, जेब से मोबाइल निकाला और सीधे प्रधान राम प्रसाद का नंबर मिलाया। मुझे अच्छी तरह याद था, जब सड़क बन रही थी तब वही आदमी मेरा हाथ पकड़कर एहसान मानते नहीं थकता था। फोन जुड़ा, उधर से ताश और हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। हेलो कौन। प्रधान जी, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, गाँव के बाहर खड़ा हूँ। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर हंसी सुनाई दी। अरे विक्रम बेटा, गाँव आए हो। मैंने सीधा सवाल किया, मेरे पिता का ट्रैक्टर रोका गया है, 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं, आपको पता है इसके बारे में। वह बिना झिझक बोला, हाँ पता है। और आपने इसे मंजूरी दी। नियम सबके लिए बराबर है। मैंने दांत भींच लिए, ये सड़क मैंने बनवाई थी, अपने खेत का अनाज घर लाने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। उसकी आवाज ठंडी हो गई, बात ऐसे मत करो, सड़क तुमने बनवाई थी ये सही है, लेकिन जब तुमने उसे गांव को दान कर दिया था तो वो तुम्हारी नहीं रही, अब वो गांव की संपत्ति है।